दिल्ली के जाने माने एनजीओ हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन के अध्यक्ष माननीय राजीव जी के साथ। ये वही राजीव जी हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में बहुत से जरूरतमंद परिवारों को कच्चा भोजन साथ ही पका हुआ भोजन मुहैया कराया था। साथ के साथ लॉकडाउन खत्म होने के बाद में जो हमारे सिविल डिफेंस के जवान दिन रात मेहनत कर रहे थे सड़कों के ऊपर, उन्हें भी अपनी एनजीओ की तरफ से कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया था। आज हम फिर दोबारा उनके पास आए हैं और उनसे दिल्ली में एक महत्वपूर्ण विषय चल रहा है कोविड-19 को लेकर के, उसके संदर्भ में कुछ संक्षिप्त में बातें करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनकी क्या राय है। जैसा कि आप दर्शकों जानते हैं कि भारतवर्ष में अनेकों प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हर धर्म के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर धर्म के अनेकों प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। पीछे मार्च से लेकर के अब तक लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन और अनलॉक में भी सभी त्योहारों पे माना जाए तो एक तरह से बैन था, लेकिन इन त्योहारों पे ही क्यों बैन था? अगर बैन करना ही था तो पूरे भारत में इस समय में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। बिहार चुनाव को ले लीजिए, गुजरात में उपचुनाव हुए, साथ ही साथ आपका मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में जगह जगह चुनाव की सरगर्मियां तेज है और अभी कल ही बिहार चुनाव की मतगणना हुई है। पीछे जब से चुनावों की बोलबाला हुआ है, चुनावों के समय में हर जगह हर राजनीतिक पार्टी अपने हजारों लाखों की तादाद में अपने समर्थकों को लेकर के भीड़ इकट्ठा करके अपनी चुनावी सभाएं की, सब कुछ किया। उस समय में कोई कोविड-19 नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सत्ताधारी नेता है या फिर सत्ता पाने के लिए वो कुछ कर रहे हैं। सत्ता पाने के लिए ये नेता कुछ भी कर गुजरने को तैयार है आज की डेट में हमारे भारत में। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो कल 10 तारीख को जैसा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली डाइजेस्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से एक ऑर्डर पारित किया गया है, जिसमें आने वाली 30 नवंबर तक किसी भी प्रकार के प्रोग्राम नहीं हो सकते। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो किसी भी प्रकार के प्रोग्राम नहीं कर सकते जिसमें वो भीड़ इकट्ठा करें या पब्लिक पैलेस में जाएं तो उनके ऊपर भारी से भारी जुर्माना है। लेकिन आप यही देख लीजिए, दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन होते हुए भी सबसे पहले दारू के ठेके खोले, उसके बाद बाजार खोले, सब कुछ खोल दिया है, पूरी मार्केट खोल दी है। मार्केट में लाखों की तादाद में लोग इस समय घूम रहे हैं। लेकिन त्योहार का समय है, त्योहार में किस प्रकार से दिल्ली सरकार कर रही है उस पर कुछ सवाल हम राजीव जी से करेंगे। सबसे पहले तो राजीव जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर हमारे चैनल को अपना कीमती समय देते हैं। राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कल दिल्ली डाइजेस्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन का एक ऑर्डर आया है, दिल्ली सरकार का ऑर्डर आया है, उसके बारे में आपको भी भली भांति पता है कि वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि 30 नवंबर तक हम किसी भी तरह के प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो जब दिल्ली में रहने वाले लोग ये किसी भी प्रकार के प्रोग्रामों का आयोजन नहीं कर सकते हैं तो क्या है राजनीतिक दल जो प्रोग्राम करती है वो ठीक है? देखिए, यही सरकार की और हमारी दिल्ली सरकार की जी एक दोगली नीति नजर आती है जी कि देखिए, अभी जहां बिहार में इलेक्शन हुए जी उस दौरान लाखों की संख्या में सम्मेलन हुए, तो जिस बिल्कुल चुनावी सभाएं हुए हैं, चुनावी सभाएं हुई और बहुत सारे ऐसे कार्य हुए जो जिसमें कि पब्लिक बेशुमार पब्लिक इकट्ठी हो गई थी जी। और अभी आप हम दिल्ली की ही बात करें जी तो देखिए, पहले तो जो डीटीसी बसों से ही अगर हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ देखिए पहले उन्होंने बसों में कहा कि एक सीट खाली रहेगी जी और एक सीट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मगर धीरे धीरे वो खत्म कर दिया। अभी बीच में उन्होंने कहा था कि अब आप जो भी है मतलब बिल्कुल साथ की सीट पे भी कोई भी सवारी बैठ के जा सकती है, कोई सीट खाली नहीं रहेगी, कोई वो नहीं रहेगा।
पहले देखिए आप तो मतलब छोटी सी हाँ बिल्कुल सर, चीजों जैसा से कि आप हम मार्केट ले शुरुआत करते लीजिए इस हैं। समय में। मार्केट से अगर आप ले लीजिए, आप रिक्शा से ले जी। लीजिए, रिक्शा में तो सवारी जाती है तो पहले सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हुए लोग जाया करते थे। जी। अब खचाखच रिक्शा भी भरे हुए हैं, मार्केट भी भरी हुई है, आप सब्जी मार्केट देख लीजिए, जी। आप होलसेल मार्केट देख लीजिए, आप मॉल्स देख लीजिए, जी। मॉल्स भी खुल गए। बिल्कुल, और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो मैं एक और बहुत ही शर्मनाक चीज है, जी। सपा सपा यानी कि जो ऐसे वो हैं पब जहाँ वगैरह पर जहाँ पब पर वगैरह जिसमें- हाँ जिसमें कि बहुत ही गलत काम होते हैं, वो तक खोल दिए आपने। जी। तो अब आप ये क्या करना चाह रहे हैं, पब्लिक के साथ आप क्या करना चाह रहे हैं ये बताइए। अभी अगर तो अब आप ये भी कह रही है तो हाथ मना लें अपने। जी। आप तो हॉस्पिटल में भी कह देंगे हम, जब आप सभी चीजें खोल रही हो तो जी। यहाँ आगे आप क्या पाबंदी लगा के दिखाना चाह रहे हैं। सर जैसा कि दिल्ली सरकार का एक फरमान आया था कि आने वाले 30 नवंबर तक आप दिल्ली के अंदर में क्रैकर्स नहीं फोड़ सकते, बम पटाखे नहीं चला सकते हैं, और उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। सड़कों पर आप देखिए जगह जगह गड्ढे हैं सड़कों पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उससे पॉल्यूशन नहीं है, बस ये दिवाली मनाने के लिए जो बम पटाखे लोग फोड़ते हैं उससे पॉल्यूशन। देखिए और बम पटाखों के तो मैं भी ये नहीं कहूँगा कि ठीक है बम पटाखे अगर जो फोड़ रहे हैं जी। ठीक है ना, वो तो चलिए जो भी आपने चलिए बैन लगाया, मगर उसमें भी सरकार को ये सोचना चाहिए था जो लोग वो काम कर रहे हैं जी। उनका क्या होगा। जी। उनके बारे में या तो कुछ सरकार को मुआवजा देना चाहिए जी। था, या कुछ ऐसा कुछ प्रोसीजर बनाना चाहिए था जी। कि उन्हें भी नुकसान ना हो जी। और काम भी चलते रहे। मैं भी नहीं चाहता कि लोग इस टाइम कोरोना महामारी चल रही है जी। उस दौरान लोग कुछ ऐसी मतलब कुछ वेस्ट ऑफ मनी करें। जी। मैं नहीं चाहता, मगर वेस्ट ऑफ मनी अभी हम आप देख लीजिए मार्केट में, आप किसी भी मार्केट में देख लीजिए जी। इतनी भीड़ होती है। मैं मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को चांदी जी। चौक, तो उस दौरान मैं कई बार गाड़ी लेके भी चले जाता जी। हूँ, तो उस दौरान ट्रैफिक रोड पे इतना होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि अब आप मुझे लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ ऐसा लॉकडाउन वाला चीज है, मुझे लगता ही नहीं कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। जी। ठीक है, तो मगर अब जब आपने सब चीजें खोल ही दी हैं, जी। ठीक है, अब आपने चलो दिल्ली में भी अगर आपने शुरुआत की जी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले केजरीवाल जी ने ठेके खोल दिए थे। जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? सर। तो जबकि मंदिरों को बंद रखा था। जी, मैंने उस समय उस बारे में- मंदिर भी बनते हैं, उस- मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हाँ। सब चीज बनते हैं और ठेके खुले हुए हैं। मैंने उस टाइम बोला भी था, मैंने पहले भी जी। इस विषय पे बात की थी जी। कि देखिए ठीके खोल दिए और मंदिरों के भी लोग हैं। जी। ठीक है, तो अब आप शुरुआत की बात करें। जी। शुरुआत में कुछ केस ही नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल भी कुछ ना के आप बराबर थे। जब कोरोना के जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम तो केस ना के बराबर जी थे। बिल्कुल। मगर उस टाइम लोगों में खौफ इतना था जी। कि लोग अपने घरों से निकलने से डरते जी, थे। बिल्कुल। मैं तो अपनी मेरी कॉलोनी में भी कुछ मतलब जो लोग रहते हैं, जी। मैं लॉकडाउन में भी खाना वाना बंटवा रहे थे। मुझे जी। घर के पास मेरा बना हुआ था, एक गाड़ी जी। का भी बना हुआ था, तो हम उस दौरान अगर खाना वाना बंटवाने जाते थे तो लोग हमें बड़े खौफ की नजरों से देखते थे जी। कि पता नहीं कोरोना हमारे से चिपक के आ रहा है जैसे यहाँ पर। मगर हमें अपने आप पे पूरा भरोसा था कि हम जो काम कर रहे हैं, जी। ऐसा काम कर रहे हैं, उन लोगों को तक खाना पहुंचा रहे हैं जी, जो बिल्कुल। बेचारे काफी टाइम से भूखे बैठे हुए थे। हमने एक एक घर में जाके हमने एक लिस्ट बनवाई, हमने उन लोगों की लिस्ट बनाई। पहले तो हमने खाना शुरू में जो लोग यानी कि नरेला से मैंने शुरू जी। में जब हमने लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तो सर मैं यहाँ पर नांगलोई रेलवे स्टेशन के पास ही खड़ा जी। था, तो मेरी कुछ लेडीज से जो कि बेचारी वो पता नहीं कितने किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे थे, जी। नरेला से या कहीं और जी। से आ रहे थे। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे बच्चे थे, जेंट्स थे, तो मैं उनसे बोला आपने कुछ खाना वाना खाया? बोले सर खाना क्या, हमने पानी तक नहीं पिया। जी। लोगों को कोरोना का इतना कोई हमारे को पानी पिलाने से भी डर रहा है। जी। तो हमने उस टाइम हमने हम कुछ लोगों ने मिलके वहाँ एक यानी कि कैंपेन चलाया वहाँ कैंपेन पर। चलाया जी। और वहाँ पर हमने खाना वाना बंटवाना शुरू किया। जी। और वो मुहिम हमने ऐसी छेड़ी कि मोस्टली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में मोस्टली सब जगह हमारा एनजीओ के थ्रू हमारा खाना भी जा रहा था, सूखा अनाज भी दे रहे थे, और लॉकडाउन के दौरान हमने कई शादियां भी करवाई। जी। तो मैं ये कह रहा था हमें अच्छा लग रहा था उस टाइम, मैं ये नहीं कह रहा, लोग घरों में थे सीमित। अच्छा लोग राजीव निकल रहे जी, थे। जैसा कि अभी हम त्योहारों के सीजन की बात करें तो आने वाले समय में अभी हमारी 14 नवंबर को दिवाली है, उसके बाद में
20 नवंबर को हमारे पूर्वांचलियों का एक बहुत बड़ा पर्व है जो छठ पर्व के नाम से लोग जानते हैं। और जैसा कि दिल्ली गवर्नमेंट का अभी जो आदेश आया है कल का, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि छठ पूजा को अपने घर के अंदर मनाएं। सभी लोग जानते हैं कि छठ पूजा के अंदर उगते हुए और डूबते हुए दोनों सूर्य को अर्घ दिया जाता है। सूर्य के सामने जो भी छठ पर्व करने वाले व्रती होते हैं वो सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के और उन्हें अर्घ देते हैं पानी में खड़े होकर। तो आप इसको कहाँ तक जायज मानते हैं कि वो अपने घर के अंदर बैठ करके कैसे सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं? मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ जी कि आपने देखिए मार्केट खुलवा दी जी, साप्ताहिक बाजार खुलवा दिए पब्लिक को। अगर आप, मैं ये कह रहा हूँ सरकार का कोई भी नुमाइंदा बाहर आके रोड पे देखे, बाहर आके पब्लिक में देखे, बाहर आके ट्रैफिक को देखे, बाहर उन लोगों को देखे, आप सब्जी मंडी में जाके देखें कि कितनी भीड़ लगी हुई है जी। अब वो तो रुकवा नहीं रहे जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप साप्ताहिक बाजार आप देख लीजिए, सारे खुल गए हैं। अब उस साप्ताहिक बाजार में अगर आप देखें तो आपका पैदल चलने का भी रास्ता नहीं होता, इतनी पब्लिक होती है जी। बिल्कुल सर। तो आप यानी कि ये छठ पूजा और ये प्रोग्राम मतलब बंद करवा के आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? कि आपको दिल्ली का बहुत ख्याल है, आपको इन लोगों की बहुत परवाह है जी। तो देखिए मैं ये तो नहीं कहूंगा, ठीक है, जो भी अगर उनका जो भी उन्होंने सोचा है वो किस तरीके से सोच रहे हैं, मैं उस वहां तक नहीं जाना चाहता, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग जी जब थी जी बिल्कुल, तब कोरोना नहीं था। जब कोरोना नहीं था, आज कोरोना है तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है जी। आज की डेट में 6,000 केस डेली दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल। अभी देखिए 6 लोगों को कोरोना का जो खौफ है ना वो खत्म हो चुका है जी। बिल्कुल, लोग सोच रहे हैं नहीं आ रहा, ये तो कुछ है ही नहीं, मगर उसका जब उसको आप डीपली अगर आप जाके देखें, आप उन पेशेंट्स की हालत देखें जी। मेरे कुछ रिलेटिव थे जो कि मेरे कल भी एनजीओ से फोन आया, मेरे एनजीओ में कुछ मेंबर थे, तो बोले जी बहुत बुरी परिस्थिति है, हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं जी। और फिर मेरी किसी सीनियर डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने बोला सर कोरोना वाला डिपार्टमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते जी। उसमें जो गवर्नमेंट के आदेश है उन आदेशों के हिसाब से हम ना तो किसी से बात कर, मतलब जो वो गाइडलाइंस दे रहे हैं हम उस गाइडलाइंस पे चल रहे हैं, ठीक है। तो बात ये है, देखिए इस टाइम जो केस है ना बेशुमार निकल रहे हैं जी। दिल्ली में तो मेरे ख्याल से 5-7 हजार तक अभी केस है और मेरे ख्याल से 57 या 60 लोगों की एक दिन में डेथ भी हो रही है जी। तो ये देखिए कि ये जो माहौल चल रहा है जी, अगर इनको करना चाहिए तो फिर आप कर दीजिए, फिर से लॉकडाउन कर दीजिए जी। बिल्कुल लॉकडाउन कीजिए। अब ये थोड़ी अब आपने 4 लोगों को तो जो मर्जी करें जी। बिल्कुल। और कुछ ऐसे तत्वों पे तो आपने बैन लगा दिया कि नहीं है आप लोग कुछ नहीं कर सकते जी। ये कोई बात नहीं होती, आप बाजार बंद कीजिए। सर अगर इस प्रकार से देखा जाए तो इस समय जो गवर्नमेंट काम कर रही है इसको अगर धर्म के नाम पर अगर ये देखा जाए तो आप क्या मानते हैं? देखिए हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है जी। मेरी खुद की अपनी सोच है कि मैं मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को, मरकट वाले बाबा मंदिर पे जाता हूँ, मेरी आस्था, और मैं लॉकडाउन में भी जाता रहा जी। धर्म की जो भावना है ना वो हमारे अंदर से निकलती है जी। बिल्कुल, ठीक है ना। कोई मेरे ख्याल 2 चीजें ना कोई किसी को नहीं कहता, बाकी हर चीज से एक परिवार जुड़ा होता है, एक समाज जुड़ा होता है। सब लोग कहते हैं परिवार में हम अगर हम जॉब करने जाए तो हमारे घर वाले कहते हैं भाई कमा के लाओगे तो खाना मिलेगा जी। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर हम कुछ वैसे काम करें तो समाज हमें उसकी के लिए बोलता है, मगर 2 काम करने के लिए कोई नहीं बोलता किसी को। एक तो भगवान की पूजा करने के लिए कोई प्रेशर नहीं डालता कि भाई आप पूजा करनी है आपने, और एक मानव सेवा के कार्य के लिए कोई नहीं कहता जी। मानव सेवा के कार्य के लिए आज की डेट में लोग ये जरूर कहते हैं भाई आप जो काम कर रहे हो ना उसमें आपको बुराई के अलावा भलाई नहीं मिलेगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो कार्य कर रहे हैं जी ये आपकी अपनी खुद की भावना है,
ये आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा है कि आपको मंदिर जाने के लिए मजबूर कर रहा हो, आपके किसी और काम के लिए अगर आपको कोई मजबूर नहीं कर रहा, मगर आपकी भावनाएं हैं वो आपको खुद को देखनी है। कोरोना को भी हमने खुद देखना है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग हमने खुद रखनी है, हमने भीड़ भाड़ के एरिया में हम खुद ना जाएं, ठीक है ना। और राजीव जी, त्योहार के सीजन चल रहे हैं और जैसा कि कल हमारा धनतेरस है और परसों छोटी दिवाली, उसके बाद दिवाली, फिर भैया दूज और उसके बाद छठ पूजा, ये सारे त्योहार हमारे आ रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप अपने हेल्पिंग पीपल फाउंडेशन की तरफ से एक बार शुभकामनाएं संदेश दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सभी दर्शकों को, मेरी एनजीओ के जितने भी मेंबर हैं जी, ऑल इंडिया में जो भी मेंबर हैं जी, मैं उन्हें और जो भी हमारे मित्रगण जो कि हमारे लॉकडाउन में हमारे साथ भी जुड़े रहे, आपको चंदन जी और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनको दीपावली की, छठ पूजा की, धनतेरस की, जितने भी त्योहार हैं जी, आगामी जो भी त्योहार, आगामी जो भी त्योहार आने वाले हैं जी, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से जी उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। देखिए जो भी है त्योहार, अभी ऐसा कुछ त्योहार मनाने वाला मेरे ख्याल से है नहीं, जैसे कि पहले त्योहार हुआ करते थे। मगर जो भी है, आप जो भी त्योहार मनाएं अच्छे से मनाएं, प्यार से मनाएं जी, मन में प्यार की भावनाएं होनी चाहिए जी, मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। अब जो भी मतलब त्योहार आप मना रहे हैं जी, उसमें हमारा आपसी तालमेल होना चाहिए जी। ये सब चीजों के लिए मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ जी। और बहुत बहुत दीपावली की बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि दिवाली का त्योहार बिल्कुल आने ही वाला है और धनतेरस कल का है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अपने जितने भी लोग हैं, मैं उनको सभी को तहे दिल से दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर आपका। तो आपने देखा कि राजीव जी ने किस प्रकार से जो उनके मन के विचार थे दिल्ली गवर्नमेंट के लेकर के, और जो दिल्ली गवर्नमेंट का DDMA का जो कल का आदेश आया, उस आदेश के ऊपर इनकी क्या प्रतिक्रिया थी। साथ ही साथ चुनाव में जो जनसभाएं सभी नेताओं ने की, सभी पार्टी के नेताओं ने की, उन्होंने क्या काम किया जनसभाएं करके, दिल्ली में इस समय कोविड को लेकर कैसी स्थिति है, इन सभी के बारे में इनसे चर्चा हुई। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ मैं चंदन कुमार झा, एक्सप्रेस न्यूज इंडिया, दिल्ली।